नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा में उस कौरव सभा में परशुराम भी उपस्थित थे जो कृष्ण की बातें सुन रहे थे। तो जब सारे राजा मौन बैठे हुए थे तो परशुराम उठ खड़े हुए। तो उन्होंने समझाने के लिए एक कथा सुनाई, दुर्योधन को समझाने के लिए। किसी को सीधी सीधी बातें समझ में नहीं आती हैं तो तरह तरह की कथाओं का, उदाहरण का सहारा लिया जाता है। तो परशुराम ने एक दंबोदर नाम के राजा की कथा सुनाई कि पूर्व काल में दंबोदर नाम से प्रसिद्ध सम्राट जो हैं हुआ करते थे, जो संपूर्ण भूमंडल का राज्य भोगते थे। अधिकतर वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछा करते थे कि क्या जगत में ऐसा कोई शस्त्रधारी है जो मुझे युद्ध में हरा सके, मुझसे बढ़ चढ़ कर हो या मेरे समान हो। इसी प्रकार ये हर रोज पूछा करते थे और अपने गर्व से उन्मत्त होकर किसी को कुछ नहीं समझते थे और सारी पृथ्वी पर विचरते थे। निर्भय उदार ब्राह्मणों ने बार बार उनको आत्म प्रशंसा करने से रोकने की कोशिश करी, उनको मना किया, लेकिन उनका अहंकार वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तब ब्राह्मण क्रोधित होकर उनसे बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है, तुम कभी उनके समान हो ही नहीं सकते हो। तब राजा ने पूछा कि वो दोनों वीर हैं कहाँ, उनका जन्म किस स्थान में हुआ है, क्या काम करते हैं, क्या कर्म है, उनके नाम क्या हैं। तब वो ब्राह्मण बोले कि हमने सुना है कि वो नर नारायण वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं, तुम उन्हीं के साथ युद्ध करो। सुना है कि वो गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। राजा को ये सुनकर सहन नहीं हुआ। वो अपनी विशाल सेना लेकर उस स्थान की ओर चल दिए और खोज करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। तो वहां पे उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को पाया जो भूख प्यास से दुर्बल हो चुके थे। सारे अंगों की नसें नाड़ियां सब दिखाई देती थीं। तो उनके चरणों में नमस्कार कर उनका कुशल समाचार पूछा। तब नर नारायण ने राजा का स्वागत किया, भोजन के लिए निमंत्रित किया, फिर उनके आने का उद्देश्य पूछा। तो राजा बोले कि मैंने अपने बाहुबल से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया है और समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर आया हूं। अब आप अतिथि सत्कार रूप में मेरा यही मनोरथ, यही मनोकामना आप पूरी करें। तब नर नारायण बोले कि भाई, हमारा ये आश्रम जो है क्रोध और लोभ रहित है, यहाँ कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर अपनी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कर लीजिए। दोनों महात्माओं ने यह कहकर राजा से क्षमा मांगी, लेकिन राजा बारंबार उन दोनों तपस्वियों को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब महात्मा नर ने एक हाथ में एक मुट्ठी सींक लेकर कहा, ठीक है, आजा, तू युद्ध करना है तो युद्ध कर ले। जितने भी साधन है तेरे पास वो एकत्रित कर ले, तू युद्ध कर। बड़े घमंड में सभी वर्णों के लोगों को तू युद्ध के लिए ललकारता रहता है ना। तब राजा बोला, यदि आप यही अस्त्र लेकर हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, आप इसी को उपयुक्त मानते हैं, तो ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं तो युद्ध करने के लिए ही आया हूं। ये कहकर जो है दंबोदर ने तीरों की वर्षा मुनि नर पे कर दी। तब नर ने उन पर ऐशिकास्त्र प्रयोग किया जिसका निवारण करना असंभव था। नर ने माया द्वारा सींग के बाणों से सभी सैनिकों की आंखों तथा नासिका को भेद डाला। दंबोदर सींकों से भरे समूचे आकाश को देखकर वो मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, मेरा कल्याण हो। तब भगवान नर बोले, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी धर्मात्मा बनो, फिर कभी तुम ऐसा साहस नहीं करना। वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए कभी मन से ऐसा विचार नहीं कर सकता जो तुमने किया था। फिर कभी घमंड में दूसरे राजाओं पर उंगली मत उठाना।
उसके बाद राजा दंभोदक दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आए और धर्मपूर्वक आचरण करने लगे, क्योंकि उनको सबक मिल चुका था। महाराज, अब वो परशुराम जी बोल रहे हैं, महाराज, इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वो महान श्रेष्ठ कर्म किया था। उनसे भी बहुत से गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अतः राजन, जब तक गांडीव पर अस्त्रों का संघान ना किया जाए तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से संधि कर लो। संपूर्ण लोगों का निर्माण करने वाले ईश्वर, सब कर्मों के ज्ञाता नारायण जिनके सहायक हों, वे नर स्वरूप अर्जुन ही हैं, जो कि युद्ध में उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को बहुत अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो पांडवों से संधि कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो परशुराम ने दंभोदक की कथा सुनाकर समझाने की कोशिश करी दुर्योधन को। अब दुर्योधन क्या समझने वाला था? चलिए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में कि कर्ण मुनि ने क्या कहा दुर्योधन को समझाने के लिए, उन्होंने कौन सी कथा सुनाई। नमस्कार।